Good morning, student. Today we will start revision for PT1. Our syllabus for PT1 is chapter 3 to 6. So let me start chapter 3. Okay. Chapter 3 is safety first. So what is the safety rules? Safety rule, that means safety rules. What is the safety rules? So a set of rule that keep us safe. यानी रूल का ऐसा सेट जो कि सेट ऑफ रूल दैट कीप अस सेफ, जो कि हमें सेफ रखता है. ओके, ऐसे रूल्स जो कि हमें सेफ्टी देते हैं उनको सेफ्टी रूल्स कहा जाता है. देन नेक्स्ट, एक्सीडेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीडेंट? अनएक्सपेक्टेड incident that cause injury or damage are called accident. So define accident. Yeah, what is the accident? So answer is unexpected incident that cause injury or damage are called accident. यानी अचानक हुई दुर्घटना से, अचानक हुए कोई से भी इंसिडेंट से या तो अगर हमें इंजरी हुई यानी चोट लगी है या हम डैमेज हुए हैं, टूटे फूटे हैं, तो उस केस को एक्सीडेंट कहा जाता है. ओके, सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हेन एक्सीडेंट हैपन, यानी एक्सीडेंट कब होते हैं? सो एक्सीडेंट हैपन when we are careless. एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. जब हम लापरवाह होते हैं तभी एक्सीडेंट होते हैं. देन और हरी, या तो हम जल्दबाजी में होते हैं, और इन हरी एंड और नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. नॉट फॉलो सेफ्टी rules. Okay, accident happen when we are careless, in hurry or not follow safety rules. यानी एक्सीडेंट जब होते हैं जब हम या तो केयरलेस यानी लापरवाह होते हैं, या इन हरी यानी या तो हम जल्दबाजी में होते हैं, या फिर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तब एक्सीडेंट होते हैं. एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर, यानी एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है. सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, यानी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए हर जगह पे. सो फर्स्ट, सेफ्टी एट होम. सो क्वेश्चन है कि 2 सेफ्टी रूल्स एट होम. तो 2 सेफ्टी रूल्स बताइए जो कि एट होम में हमको फॉलो करना चाहिए. सो फर्स्ट है, डू नॉट रन ऑन स्लिपरी फ्लोर. यानी अगर स्लिपरी फ्लोर है, चिकना फ्लोर है, तो उस पर रन नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट, क्लीन एंड ड्राई द बाथरूम आफ्टर यूज़. यानी हमको बाथरूम या वॉशरूम जो है उसको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए आफ्टर यूज़. अगर हमने जैसे बात किया है तो जस्ट उसके बाद वाइपर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट पर्सन जो भी आएगा वॉशरूम में वो स्लिप हो सकता है, वो हर्ट हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट है डू नॉट रन ऑन स्लिपरी फ्लोर, एंड सेकेंड वन इज डू नॉट क्लीन एंड ड्राई द बाथरूम आफ्टर यूज़. ओके, एंड नेक्स्ट है इन द किचन. किचन में क्या होता है? किचन में सेफ्टी रूल्स बताइए. सो फर्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्स. यानी मैच बॉक्स से हमको नहीं खेलना चाहिए, माचिस की तीलियों से नहीं खेलना चाहिए. देन नेक्स्ट, डू नॉट
प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स, ब्लेड एटसेट्रा, यानी चाकू और इससे नहीं खेलना चाहिए. ओके. एंड डू नॉट गो टू क्लोज द गैस स्टोव व्हेन इट इज़ बर्न. जब गैस स्टोव जल रहा हो, बर्निंग दे रहा हो, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए अननेसेसरी. देन नेक्स्ट, सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, सो फर्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक एप्लियंस या इलेक्ट्रिक गजेट विथ वेट हैंड्स, यानी गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू मेन स्विच. ओके. तो यानी किसी भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में किसी भी थिंग्स को अपने को अंदर इंसर्ट नहीं करना चाहिए, और एक वेट हैंड से इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टच नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट, सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में भी सेफ्टी रखना चाहिए. स्कूल में क्या सेफ्टी है? डू नॉट रन ऑन स्टेयर. स्टेयर यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे से दौड़ना नहीं चाहिए. एंड सेकेंड, नेवर रन ऑन डू नॉट कैरी एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू स्कूल, यानी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को लाइक ब्लेड वगैरह को स्कूल में नहीं ले जाना चाहिए. फॉर शार्प एंड पेंसिल को शार्प करने के लिए ऑलवेज यूज़ प्रॉपर शार्पनर. ओके. हमेशा प्रॉपर शार्पनर को ही यूज़ करना चाहिए. डू नॉट पुश अदर वाइल बोर्डिंग द स्कूल बस. स्कूल बस का वेट करते टाइम किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न. हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए. ओके. एंड सेफ्टी ऑन द रोड. सेफ्टी ऑन द रोड, सो टू सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. इफ द क्वेश्चन इज राइट टू सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, तो सेफ्टी रूल्स बताइए रोड के. सो फर्स्ट इज डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, यानी रन और प्ले नहीं करना चाहिए रोड पे. एंड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. और अगर हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऑलवेज ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए. देन नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग, अगर हम क्रॉस करने जा रहे हैं रोड, सो फर्स्ट लुक एट राइट साइड, देन लेफ्ट साइड एंड अगेन इन राइट साइड. पहले हमको राइट साइड देखना चाहिए, देन लेफ्ट साइड एंड अगेन इन राइट साइड, फिर वापस राइट साइड देखना चाहिए. इफ़ द रोड इज़ क्लीन, सो यू शुड क्रॉस द रोड. अगर रोड क्लीन है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं. ओके. एंड ऑलवेज वॉक ऑन पेवमेंट, यानी जो पैदल चलने वाले हैं, जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं, वो उनको पेवमेंट यानी फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. देन नेक्स्ट, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग टू व्हीलर. जब हम टू व्हीलर गाड़ी पे बैठे हैं तो हमें हेलमेट को यूज़ ज़रूर करना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी. एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग इन अ कार. अगर हम फोर व्हीलर में हैं या कार में हैं तो हमें सीट बेल्ट को यूज़ करना चाहिए. देन नेक्स्ट, सेफ्टी एट प्लेग्राउंड. सेफ्टी एट प्लेग्राउंड मीन्स प्लेग्राउंड में क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? सो ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड और स्विंग. यदि स्लाइड और स्विंग यानी फिसल पट्टी या झूले में आपका टर्न आने का आपको वेट करना चाहिए. देन नेक्स्ट, नेवर पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग. अब खेलते समय अपने किसी भी फ्रेंड्स को या किसी भी अदर स्टूडेंट्स को पुश नहीं करना चाहिए. नेवर ट्राई टू जंप ऑफ स्विंग और स्लाइड, यानी चलते झूले पे या चलती स्लाइड्स पे से जंप नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट, चलते झूले पे से यानी रनिंग स्विंग में से जंप नहीं करना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्विमिंग पूल. सो सेफ्टी एट स्विमिंग पूल इज फर्स्ट सेफ्टी इज स्टे एट द शैलो एंड ऑफ स्विमिंग पूल. हमेशा स्विमिंग पूल के शैलो एंड पे ही होना चाहिए, ना जहाँ गहरा नहीं हो वहीं खड़े रहना चाहिए. देन नेक्स्ट, ऑलवेज वियर लाइफ जैकेट बिफोर एंटरिंग द पूल. यानी स्विमिंग पूल में आप अंदर इंटर कर रहे हो तो आपको लाइफ जैकेट वियर करना चाहिए. ओके. एंड
डू नॉट जम्प इनटू पूल अनलेस यू नो हाउ टू स्विम वेल। जब तक आप नहीं जानते प्रॉपरली कि स्विमिंग कैसे किया जाए तब तक आपको अननेसेसरी जंप नहीं करना चाहिए पूल में। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। सो व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर। ओके, I again repeat, first aid, I write definition again. First aid, first treatment given to an injured person before arrival of डॉक्टर। यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजर्ड पर्सन को, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। सपोज दैट कि मुझे अभी जस्ट चोट लगी है, इंजर हुई हूँ मैं, तो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाएगा, उसके पहले कुछ ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उस ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर। ओके, देन नेक्स्ट माइनर कट। इन माइनर कट फर्स्ट वॉश बर्न एरिया अंडर रनिंग वाटर। यानी पहले हमें जो जहाँ बर्न हुआ है यानी जहाँ जला है उसको रनिंग वाटर यानी चलते हुए पानी से धोना चाहिए, टेप के नीचे, जस्ट टेप के नीचे, एंड सोक इन आइस कोल्ड वाटर एंड व्हेन द बर्निंग सेंसेशन है सब्सिडेड। यानी जब उसमें इचिंग या जलन बंद हो जाती है, बर्निंग बंद हो जाती है, तो जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन। तो जेंटली यानी आसानी से उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। देन नेक्स्ट इन माइनर कट, माइनर कट अगर हल्का सा कट लग जाता है किसी शार्प थिंग से तो आपको क्या करना चाहिए? सो इन केस ऑफ माइनर कट, फर्स्ट वॉश द वाउंड एरिया विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। फर्स्टली हमको उस कट एरिया को वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर से, देन अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। एंड इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट यानी अगर किसी कीड़े ने काटा है या किसी का डंक लगा है तो इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग बाइट एरिया वॉश विथ सोप एंड वाटर। तो उस बाइट एरिया, उस इंसेक्ट से कटे हुए एरिए को हमको वॉश करना चाहिए, किससे? सोप एंड वाटर से, ताकि उसका पॉइजन जो है वो उस स्किन से अलग हो जाए। सो एंड रब आइज ऑन इट एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन। और उसके बाद आइज को रब करना चाहिए, देन अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है फेंटिंग। फेंटिंग मीन्स बेहोश हो जाना। तो जब कोई पर्सन फेंटिंग केस में फेंटिंग हो जाता है तो उसको मेक अ पर्सन लाई फ्लैट ऑन हिज बैक, अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन। यानी उसके चारों ओर हवा कर देनी चाहिए है, उसके चारों ओर एयरी एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। चेक टू सी द पर्सन इज ब्रीथिंग, और उसकी ब्रीथिंग रेट बार बार चेक करना चाहिए। देन नेक्स्ट रेज द लेग ऑफ अ पर्सन अबव द हेड लेवल। यानी हेड लेवल से उसका लेग को ऊंचा रखना चाहिए। हेड लेवल नीचे, जस्ट देखिए बुक में ये डायग्राम भी है 27 पेज पे। ओके, देन नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी पुराना खाना खा लेते हैं, जैसे बासी खाना खा लेते हैं, तो उससे कंटामिनेटेड फूड मीन्स अशुद्ध, अनप्योर, impure. So food poisoning is caused by eating contaminated food. Contaminated means अशुद्ध खाना। जब contaminated खाना खा लेते हैं हम
तो फूड पॉइजनिंग की प्रोसेस, फूड पॉइजनिंग होती है। इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग लेट द अफेक्टेड पर्सन टेक स्मॉल सिप ऑफ वाटर, तो उसको सिप करके उस पर्सन को वाटर दिया जाता है। एकदम से वाटर नहीं दिया जाता, सिप करके, यानी थोड़ा थोड़ा वाटर दिया जाता है। अवॉइड गिविंग द पर्सन टी और कॉफ़ी, और उसको टी और कॉफ़ी नहीं देना चाहिए उस पर्सन को। देन डू नॉट गिव द पर्सन फ्राइड एंड स्पाइसी एंड स्वीट एंड सॉलिड फूड अंटिल वॉमिटिंग स्टॉप। जब वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है तब भी उसको स्वीट, स्पाइसी या फ्राइड फूड नहीं देना चाहिए। गिव द पर्सन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, ORS सॉल्यूशन देना चाहिए। सो राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS, write the full form of ORS. So oral REHYDRATION hydration solution, SOLUTION. Full form of ORS is oral rehydration solution. Okay, ORS देना चाहिए। एंड डू नॉट गिव एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग द डॉक्टर, डॉक्टर के पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। सो लेट वी स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक पॉइंट वन शुड टच देम विथ, यानी हमको इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे टच करना चाहिए, ड्राई हैंड से। इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग मेक अ पर्सन, अगर पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, टेक स्मॉल सिप ऑफ वाटर, उसको सिप करके वाटर देना चाहिए। टू प्रिवेंट एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर इलेक्ट्रिक शॉक रोकना हो, प्रिवेंट करना हो तो क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज विथ वेट हैंड, यानी वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए, ये भी राइट आंसर है। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट में किसी भी चीज़ को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, ये भी सही पॉइंट है। एंड डू नॉट टच लूज इलेक्ट्रिक वायर, लूज इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट, फॉलो all of these. And at the playground, next at the playground one should never, यानी प्लेग्राउंड में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जंप ऑफ अ सीसा, सीसा में जंप नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट एट ए स्कूल वन शुड नॉट स्लाइड डाउन द बैनिस्टर, बैनिस्टर मीन्स स्टेयर के जो पास में जो स्मॉल वॉल होती है उसको बैनिस्टर कहा जाता है, बैनिस्टर से स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट फिलअप्स फर्स्ट एक्सीडेंट आर सडन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट दैट कॉज इंजरी आर डैमेज, यानी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट दैट कॉज इंजरी आर डैमेज आर कॉल्ड एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट फर्स्ट fill with accident. Second, if we leave things scattered on the floor, some might trip over. Third, we should not touch electric point with wet hand, wet hand से electric point को touch नहीं करना चाहिए। Always swim at shallow end of pool, and if a person faint, keep his head lower than the rest of body, and first aid given before proper medical aid is available. Okay, then true false, match the column and brief questions do by yourself. and next question, next chapter आ जाइए आप क्लॉथ्स पे। क्लॉथ्स का Why do we need cloths? So we need cloths to cover our bodies and for protection from heat, rain and cold and insect bite. Okay, and how many type of fibers? So fiber are two types, natural and man-made. And which type of clothes do we wear in summer? So समर में कैसे कपड़े पहनते हैं, we wear cotton in summer, समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। एंड इन विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन विंटर, विंटर में हम किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। ओके, एंड क्लॉथ्स ऐसे 5 प्रोफेशन बताइए जिसमें कि व्हाट इज
यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म क्या है? पीपल इन सर्टन प्रोफेशन वेयर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म। A uniform help us to identify the profession of a person. A uniform identify the profession of a person. यानी एक पर्सन, एक व्यक्ति क्या जॉब कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है उसका यूनिफॉर्म। ओके, सो ऐसे 5 प्रोफेशन बताइए जिसमें कि यूनिफॉर्म पहन के जाया जाता है। तो फर्स्ट इज सोल्जर, नर्स, पुलिसमैन। ये लोग अलग ही नज़र आते हैं ना अपनी यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग, कि पुलिस वाला यूनिफॉर्म किसने पहना तो हमको पता चलता है तुरंत कि ये पुलिस है। ओके, सो पुलिस, डॉक्टर, पायलट, लॉयर। एंड फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। फाइबर से ही क्लॉथ्स बनता है। फाइबर आर 2 टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। सो नेम 5 नेचुरल फाइबर्स। 5 नेचुरल फाइबर्स बताइए। कॉटन, वूल, सिल्क, लिनेन एंड जूट। बिकॉज जूट, कॉटन एंड लिनेन आर obtained from plant and wool and silk are obtained from animal. Okay, then next is synthetic fibers. Synthetic fibers also known as human made fiber. Synthetic fibers को हम human made fiber भी बोलते हैं या man made fiber भी बोलते हैं, क्योंकि ये because it made by human beings, क्योंकि ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ man made synthetic fibers are nylon, polyester and rayon are the example of synthetic फाइबर्स। ओके, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स की केयर कैसे करते हैं हम? क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड विद अ गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट। एक अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट और सोप से वॉश करना चाहिए। आफ्टर द क्लॉथ वॉश्ड दे शुड बी ड्राइड इन द सन एक्सपोज, यानी सन के सामने उसको जस्ट सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। क्लॉथ शुड बी आयरन आफ्टर ड्राइंग। सूखने के बाद उसको आयरन करना चाहिए। आयरनिंग हेल्प रिमूव रिंकल्स फ्रॉम द क्लॉथ्स। यानी क्लॉथ्स में कोई रिंकल मीन्स सल आते हैं तो उसको रिमूव करता है आयरन से। वॉश द आयरन क्लॉथ शुड बी केप्ट नीटली इन द कपबोर्ड, और कपबोर्ड में फिर उसको नीटली रखना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स आर डेलिकेटेड क्लॉथ्स। वुलन और सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो नाजुक क्लॉथ्स होते हैं। एंड इट शुड बी वॉश्ड केयरफुली। इसको केयरफुली वॉश करना चाहिए। एंड वुलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी स्टोर्ड विद मॉथबॉल, और इसको मॉथबॉल और ड्राइड नीम लीव्स से जब हमको इनको स्टोर करके रखना होता है आफ्टर विंटर सीजन, तो वुलन क्लॉथ्स में मोथबॉल डालनी चाहिए या फिर ड्राइड नीम लीव्स डालनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज मेटर। सॉरी, and back exercise and answer in brief are do by yourself. Okay, then next is matter, solid, liquid and gas. So matter, what is matter beta? Anything that has occupies space and has mass is called मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी हर वो चीज़ जिसमें स्पेस होता है और जिसका अपना एक मास होता है, जिसका अपना वजन होता है, उसको मैटर कहा जाता है। सो ऑल थिंग्स आर मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So particle of solids are closely packed. It has fixed shape. ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए ये इधर उधर हिल नहीं पाते हैं और इनका शेप जो है वो फिक्स होता है। ओके, देन लिक्विड, पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड गैसेस का वेरी लूज पैक्ड।
बहुत ज़्यादा ही लूज होता है, ओके इसका। एंड इट हैज़ नॉट डेफिनेट शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है। वाटर लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड में लिक्विड को अगर आपने बाउल में डाला तो बाउल का शेप हो जाता है, ग्लास में डाला तो ग्लास का हो जाता है, बड़ी प्लेट में डाला तो प्लेट का शेप हो जाता है, ओके। सो इट हैज़ नो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। एंड लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, और इसका कोई शेप नहीं होता है। और सॉलिड का क्या है, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड इट्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। एंड इन गैस में क्या होता है, गैस आर ऑफन इनविजिबल होता है एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। एंड गैसेज डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, ओके। एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर के चेंज में जैसे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, या लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। सो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड द प्रोसेस और कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। जैसे आइज इज फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म है आइज, तो उसको अगर हीट दी जाए तो वो मेल्ट होगा, यानी वो पिघल जाएगा, तो उसको मेल्टिंग, उस प्रोसेस को मेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। और सॉलिड कन्वर्ट काय में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। तो सॉलिड, द कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड is called melting. And then next is the process the liquid change into gas by heating, या the water change into water vapor by heating is known as evaporation. evaporation किसको बोलते हैं, जब वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, यानी वाटर को जब हीट दी जाती है तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। देन नेक्स्ट कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस जब कन्वर्ट होता है लिक्विड में बाय कूलिंग के द्वारा, तो उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज फ्रीजिंग में क्या है, जब व्हेन लिक्विड चेंज इनटू आइस बाय कूलिंग के द्वारा जब लिक्विड जो है वो चेंज होता है सॉलिड में, उसको फ्रीजिंग कहा जाता है, ओके। देन नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड इट फॉर्म अ सॉल्यूशन। जब कोई सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में, तो उसको वो प्रोसेस सॉल्यूशन बनाती है, ओके। इन सॉल्यूशन सॉलिड पार्ट आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड लिक्विड पार्ट आर कॉल्ड सॉल्वेंट, ओके। Then in this chapter back exercise, word bank and brief question do by yourself, and last planting, living and surviving. Chapter 6. Chapter 6, planting, living and surviving. So first is natural habitat. So which plant grow is commonly found is called its natural habitat. Plants जिस भी वातावरण, जिस भी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उस एटमॉस्फेयर को उसका नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है, ओके। एंड हैबिटेट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हैबिटेट को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मीन्स द हैबिटेट फाउंड ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, यानी जो लैंड में पाया जाता है हैबिटेट उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। और जो एक्वेटिक, द हैबिटेट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, और उस हैबिटेट को एक्वेटिक बोला जाता है, ओके। एक्वेटिक हैबिटेट में पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड सीज आर द एक्वेटिक हैबिटेट। एंड प्लेन, कोल्ड एंड स्नोवी माउंटेन, मार्शी एरिया एंड डेजर्ट आर इंक्लूड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ओके। देन नेक्स्ट एडाप्टेशन क्या होता है, सच चेंजेस दैट मेक्स प्लांट सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट एंड सर्वाइव आर कॉल्ड एडाप्टेशन। यानी एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जैसे कुछ चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस के हिसाब से
प्लांट्स अपने आप में कुछ स्पेशल चेंजेस करता है, उसको उन चेंजेस को क्या बोला जाता है, एडाप्टेशन. ओके, so definition of adaptation, such changes that make plant suited to their environment. इन्हें वो environment के हिसाब से अपने आप को suited करता है, इन्हें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस environment में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बनाता है कुछ स्पेशल फीचर्स. उस स्पेशल फीचर्स को एडाप्टेशन कहा जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लांट, द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, जो प्लांट्स लैंड्स में ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है. प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स, सो फर्स्ट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस प्लांट. So what is evergreen plant? Some trees keep shedding leaves and growing new ones throughout the year. यानी कुछ प्लांट्स में शेडिंग होती है, इन्हें पत्तियाँ गिरती है, लीव्स गिरती है, फॉल डाउन होती है एंड नेक्स्ट न्यू पत्तियाँ, न्यू लीव्स वापस आ जाती हैं. एंड दे स्टे ग्रीन राउंड द ईयर, और पूरे साल पूरे ईयर वो ग्रीन रहता है प्लांट्स. सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. तो इसलिए उसको एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है. देन डेसिडुअस ट्रीज, सम ट्रीज इन अ प्लेन शेड ऑल देयर लीव्स वंस अ ईयर. यानी इसमें एक ही बार शेडिंग होती है पूरे ईयर में, ड्यूरिंग द विंटर में होती है. एंड सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज. और इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुअस ट्रीज. डेसिडुअस ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, और फिर स्प्रिंग सीजन में उसमें न्यू लीव्स आती है. ओके, देन plants grow on mountain. So name two plants grow on mountain. So fir and pine, cedar, spruce are the are grow on mountain. And plant that grow on desert. So name 2 or 3 plants that grow in desert. So cactus and acacia is grow in desert. And desert के ये features हैं, ये भी आप read कर लेना. Then next is breathing roots. मैंग्रोव ट्री हैव ब्रीथिंग रूट्स, यानी मैंग्रोव ट्री में ब्रीथिंग रूट्स होती है. देन नेक्स्ट एक्वाटिक प्लांट, कोस्टल एरियाज, प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया मीन्स जो सीज के आसपास का एरिया होता है उसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं. द वेदर इन कोस्टल एरिया इज हॉट, वेट एंड विंडी. दे सॉइल इज सैंडी एंड वाटर इज साल्टी. यानी वहाँ का वाटर जो है वो सॉल्टी होता है और उसकी वहाँ की जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है. सो यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल एंड स्ट्रेट होते हैं. एंड दे हैव अ क्राउन ऑन ऑफ जियांट फिदर लाइक लीव्स, और उनकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं जियांट लाइक. एंड देन नेक्स्ट एक्वाटिक प्लांट में जो रिवर, पॉन्ड और लेक्स में जो प्लांट्स होते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है. एक्वाटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट. एंड फिक्स्ड, अंडर वाटर एंड फ्लोटिंग प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना. देन नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? अ प्लांट दैट ईट इंसेक्ट, यानी वो प्लांट जो इंसेक्ट खाता है उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है. सो एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर वीनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर द insectivorous plant. And learn back exercise and one word question, answer in one words and brief questions. So best of luck for PT1. Okay, thank you and have a nice day.